हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द सुपर वुमेन एकेडमी। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज हम एक थ्योरी करने वाले हैं, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग थ्योरी, ठीक है। क्या है इसका नाम? समस्या समाधान अधिगम, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। ये हमारी किसने दी थी? रॉबर्ट गेने ने। किसने दी ये? रॉबर्ट गेने ने दी। कब? 1965 में, और अपनी किताब कंडीशन ऑफ लर्निंग में। इसमें मतलब जो इनकी ये बुक थी कंडीशन ऑफ लर्निंग, इसमें इनने जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग के बारे में बताया था, ठीक है। तो क्या है ये? प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग है, समस्या समाधान अधिगम है। रॉबर्ट गेने ने इसको दिया है 1965 के अंदर, और अपनी किताब में के अंदर इसके बारे में लिखा कंडीशन ऑफ लर्निंग। तो उनकी बुक का नाम क्या हुआ? कंडीशन ऑफ लर्निंग। उसमें उन्होंने क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग के बारे में बताया है, ठीक है। इसने लर्निंग के 8 टाइप, जो हमारे गेने हैं, रॉबर्ट गेने, इन्होंने जो है 8 टाइप्स बताए हैं लर्निंग के, ठीक है। पिरामिड की आकृति में इसने 8 टाइप्स बताए हैं, ठीक है। देखो हायरार्की ऑफ थ्योरी, हायरार्की ऑफ लर्निंग। सबसे पहले देखो, जो सबसे नीचे है ना, वो फर्स्ट स्टेप है सिग्नल। सबसे पहले एक बच्चा जो है सिग्नल लर्निंग करना सीखता है, फिर उसको स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग होती है, फिर चेनिंग आती है, देन वर्बल एसोसिएशन आता है, देन मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन करना सीख जाएगा। मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन जब उसको उस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और फिर वो जो है मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, जो मतलब कि अब उसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो फिर वो जो MCQ टाइप्स होते हैं वो उसका करेक्ट ऑप्शन या जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो उसको चूज़ कर पाएगा, क्योंकि उसको फुल नॉलेज हो चुकी है। अब जब वो उसको जो है डिस्क्रिमिनेट भी कर पा रहा है उसी चीज़ के बारे में, तो वो कॉन्सेप्ट लर्निंग हो जाएगा, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट अब बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। फिर वो खुद के अपने रूल्स बना लेगा उस चीज़ को याद रखने के लिए। एंड देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो सबसे ऊपर टॉप मोस्ट पर है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। तो हमारी जो है ये थ्योरी है जो कि हमें आज पढ़नी है। अब देखो, जो हमारे फर्स्ट 4 हैं वो हमारे बिहेवियरल एस्पेक्ट्स के अंदर चेंजेस लेके आते हैं, और जो फर्दर 4 हैं वो हमारे कोग्निटिव एस्पेक्ट्स के अंदर चेंजेस लेके आते हैं, ठीक है। कोग्निटिव एस्पेक्ट्स के अंदर होते हैं और ये हमारे बिहेवियरल एस्पेक्ट्स के अंदर होते हैं। लेट्स सी, अब इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। ये आपने देखा, सिग्नल लर्निंग को आप हिंदी में बोलेंगे सांकेतिक अधिगम, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग को उद्दीपन अनुक्रिय अधिगम, सीक्वेंस लर्निंग को श्रृंखला अधिगम, वर्ड एसोसिएशन को शाब्दिक साहचर्य, डिस्क्रिमिनेशन को विभेदीकरण, और हमारा जो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग होती है इसको आप बोलोगे संप्रत्यय अधिगम, और रूल लर्निंग नियम अधिगम। देन हमारा आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या समाधान अधिगम, ठीक है। अब चलो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा आया सिग्नल लर्निंग, सांकेतिक अधिगम। जब हम संकेतों या सिग्नल्स के माध्यम से कुछ सीखते हैं, वह क्या कहलाता है? वह सांकेतिक अधिगम कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या है, जब बच्चा मतलब वो अब क्या है, संकेतों या फिर सिग्नल्स के माध्यम से, देखो बच्चा जब छोटा होता है तो वो सबसे पहले उसको जो है उसको बोलना भी नहीं आता, और ना ही उसको लैंग्वेज का पता होता है, तो वो अपना खुद के जो है सिग्नल्स बनाता है, इशारों से अपनी बातों को समझाने की कोशिश करता है, या फिर हम उसको जो है भाषा सिखा ही रहे हैं एक्शंस के थ्रू। तो सबसे पहले जो लर्निंग होती है वो सिग्नल लर्निंग होती है। जब हम संकेत या सिग्नल्स के माध्यम से कुछ सीखते हैं
वह सांख्यिकी अधिगम कहलाता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो छोटे बच्चों के लिए ही हो। सिग्नल लर्निंग हम जो है बड़ी उम्र में भी जाके सीख सकते हैं, ठीक है, वो इंटरेस्ट की बात होती है। फिर हमारा आता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। सेकंड है हमारा उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, ठीक है, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी को हम बोलेंगे, ठीक है। इसमें कोई भी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, कोई भी चीज़ जो हमें अट्रैक्ट करती है उसे देखकर हम जो क्रिया करते हैं वह स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी कहलाता है, ठीक है। देखो, जब अब हम जैसे छोटे बच्चे की बुक्स आपने देखी होगी ना, वो इतनी कलरफुल होती है, इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है कि बच्चा उसको मतलब उसको देख के उसको अट्रैक्ट होता है और फिर वो उसको जो है कोशिश करेगा, उसका इंटरेस्ट बना रहेगा उस बुक के अंदर, तो वो क्या करेगा, वो उसको पढ़ने की कोशिश करेगा, ठीक है, वो उसका ध्यान उसी में रहेगा, तो वो उसी चीज़ को देखता रहेगा बार बार, तो उसका जो है कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा। तो ये क्या होती है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। कोई भी चीज़ जो हमें अट्रैक्ट करती है, जैसे छोटे बच्चों को उनकी बुक्स या फिर उनके जो स्कूल होता है या क्लासरूम्स होती हैं वो पहले से ही ऐसे बना रखी होती है, इतनी कलरफुल और अट्रैक्टिव सी, ऐसे बड़ी बड़ी पिक्चर्स ड्रॉ करके, ताकि बच्चा उनकी तरफ अट्रैक्ट होए, ठीक है। उसे देखकर हम जो क्रिया करते हैं, अब बच्चा जो है जो उस पर ड्रॉ हुआ होता है तो वो क्वेश्चनिंग करता है या फिर उसको जो है समझता है कि भाई अच्छा यहाँ पर लॉयन की पिक्चर है, वो देख लेता है कि भाई लॉयन ऐसा होता है, तो फिर उसका जो है कॉन्सेप्ट बन गया कि ओके ये लॉयन है, लॉयन ऐसा होता है, लॉयन कैसा कलर होता है, और उसको जो है उसकी पिक्चर बन गई और उसका पूरा अच्छे से उसने जो है लॉयन को देख लिया। ऐसे ही क्योंकि वो एक स्टिमुलस था उसके लिए, अब वो उस स्टिमुलस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है वो बच्चा, तो वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी कहलाती है। ऐसी होती है, कोई भी चीज़ जो हमें अट्रैक्ट करती है उसे देखकर हम जो क्रिया करते हैं वह स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी कहलाता है, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट आएगी सीक्वेंशियल लर्निंग, जिसको बोलेंगे हम श्रृंखला अधिगम। जब हम किसी काम को करने के हैबिचुअल हो जाते हैं या फिर किसी भी चीज़ को सीक्वेंस में समझाते हैं वह सीक्वेंशियल लर्निंग कहलाते हैं। देखो, जब हम कोई भी हमारा जो डेली रूटीन है, हम जैसे हम उठे, हमने जो है बच्चों को पढ़ाया, स्कूल गए, बच्चों को पढ़ाया, अब हमें जो हमारा एक रूटीन बना हुआ है तो वो हमारी सीक्वेंशियल लर्निंग है। अब बच्चों को भी पता है कि भाई पहले मैथ्स की क्लास होगी, फिर इंग्लिश की होगी, देन साइंस की होगी, फिर हिंदी की होगी, एसएस की होगी, पीटी पीरियड होगा, तो उनकी भी एक सीक्वेंस बना हुआ है, तो ये क्या कहलाएगी, उनकी सीक्वेंशियल लर्निंग कहलाएगी। या फिर जब हम बच्चों को अब कॉन्सेप्ट्स में देखते हैं और छोटे मतलब कि ब्रॉड उसमें आ जाते हैं। अब देखो, हम जैसे क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हम कोई भी बच्चों को कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, अब हम उनको टॉपिक को क्या है, उनको जो है अच्छे से समझाने के लिए उनको जो है एक टुकड़ों में तोड़ देंगे सीक्वेंस में, कि देखो बच्चों, आज हमने जैसे चैप्टर पढ़ा इसका साइकिल का, मोटरसाइकिल का, तो देखो पहले क्लाउड्स होते हैं, पहले उनको क्लाउड्स के बारे में बताया, फिर उनको बताया कि भाई वेपोराइजेशन कैसे होता है, फिर जैसे ये साइकिल चलती है, ऐसे उनको जो है स्टेप बाय स्टेप अच्छे से उनको हमने हर एक स्टेप को एक्सप्लेन किया और उनको समझाया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारी क्या कहलाएगी, सीक्वेंशियल लर्निंग कहलाएगी, श्रृंखला अधिगम कहलाएगी। तो आप यदि जैसे इनमें ना स्टेटमेंट दी जाती है, पूरा एक स्टेटमेंट दी जाएगी, उनमें से आपको बताना होता है कि भाई कौन से वाली लर्निंग करवाई जा रही है, सिग्नल लर्निंग है या फिर सीक्वेंशियल लर्निंग है, ठीक है, या फिर आगे जो लर्निंग्स आएंगी वर्ड एसोसिएशन है, या किस टाइप कौन सी वाली है इनमें से, तो वो बताना पड़ेगा आपको। या फिर ये पूछ लेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग जो है किसने दी, या फिर ये पूछ लेगा रॉबर्ट गहने ने कौन सी जो है लर्निंग दी है या कौन सी थ्योरी दी है, कब दी, उनकी बुक का क्या नाम है। ऐसे ऐसे आपको जो है सारे क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं, वो आपको याद रखने हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा वर्ड एसोसिएशन का। जब हम शब्दों को जोड़ना सीख जाते हैं
ठीक है, जब हम शब्दों को जोड़ना सीख जाते हैं या फिर जब शब्दों को कोरिलेट करना सीख जाते हैं, उसे वर्ड एसोसिएशन लर्निंग कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जब वर्ड्स को जोड़ना सीख जाएं, ठीक है, जैसे पहले तो अलग अलग वर्ड्स आते हैं मतलब, और फिर उनको जो है कोरिलेट करना सीख जाएं। अच्छा, इस वर्ड से ये ऐसे रिलेट कर रहा है, ऐसे, वो हमारी क्या कहलाएगी, वर्ड एसोसिएशन कहलाएगी। ठीक है, फिर जो ये आसुबेल नाम के साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने जो है ये वर्बल लर्निंग दिया था। जो वर्बल लर्निंग है वो हमारे आसुबेल नाम के साइकोलॉजिस्ट ने दिया था। फिर हमारा नेक्स्ट आता है इसके अंदर, एक मिनट, वर्बल लर्निंग, वर्ड एसोसिएशन एंड देन हमारा डिस्क्रिमिनेशन आता है बच्चों। ठीक है, फिफ्थ जो है हमारा, यहाँ ये गलत लिखा हुआ है, फिफ्थ हमारा डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग आएगा, जिसको हिंदी में बोलेंगे हम विभेदीकरण। ठीक है, जब हम शेप को आइडेंटिफाई करना सीखें या फिर जब हम 4 ऑप्शंस में से ओड वन को डिटरमाइन करना सीख जाएं, तो वह डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग कहलाती है। अब जैसे हम रीजनिंग करते हैं, तो रीजनिंग्स में कभी कभी हमें जो है ओड वन को निकालना होता है या फिर जो करेक्ट वन है उसको चूज़ करना होता है। तो मतलब हम 4 ऑप्शंस में से करेक्ट वाले को क्या कर रहे हैं, उसको सिलेक्ट कर रहे हैं या औरों को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, और जो हमारा करेक्ट वन है उसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा, तो ये डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग कहलाएगा। ठीक है, आगे समझ में, जब हम शेप्स को आइडेंटिफाई करना सीखें या फिर जब हम 4 ऑप्शंस में से जब हम ओड वन को डिटरमाइन करना सीख जाएं, तो वो हमारी डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग होती है। अब हम डिस्क्रिमिनेट करना भी सीख गए, तो नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, जिसको बोलते हैं संप्रत्यय अधिगम। ठीक है, क्या बोलेंगे, संप्रत्यय अधिगम। जब बच्चा किसी भी वस्तु के गुणों से उसे आइडेंटिफाई करने लगता है, उसे कंसेप्चुअल लर्निंग कहते हैं। अब देखो, हमने उसको कोई भी चीज़ समझाई बच्चों को, अब उसको जो है कॉन्सेप्ट हमने उसको समझा दिया, अब उस कॉन्सेप्ट से वो क्या है, डिस्क्रिमिनेशन करना सीख गया। उसको यदि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर, मतलब कि उसका जो है वो पॉइंट्स थे वो उसको पता है, तो वो इजीली डिस्क्रिमिनेट कर लेगा। जो करेक्ट वन स्टेटमेंट होगी वो उसको निकाल लेगा। अब वो जब निकाल पा रहा है, तो इसका मतलब उसका जो है कॉन्सेप्ट जो है कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, अब वो क्या करेगा, वो उसके जितने भी उसके गुण होंगे उस चीज़ के, वो उनको जो है सीखेगा और फिर उनको आइडेंटिफाई करने लगता है। उसे कॉन्सेप्चुअल लर्निंग कहते हैं। ठीक है, अब जब उस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है, अब उसको कॉन्सेप्ट का पता चल चुका है, उसकी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग हो चुकी है उस टॉपिक के थ्रू, तो वो क्या है, अब वो खुद के जो है अपने मतलब कि अपने अकॉर्डिंग जो है नियम प्रिंसिपल बना लेता है, जिसको हम रूल लर्निंग बोलते हैं। देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद अब बच्चा जो है अपने नीड्स के अकॉर्डिंग उस जो है कॉन्सेप्ट को एडजस्ट करेगा अपने अंदर, या फिर नए नए प्रिंसिपल नए हम जो है इसमें हम प्रिंसिपल बना देते हैं, मतलब अब वो जो है अपने नियम बना लेगा, तो वो क्या कहलाएगी, रूल लर्निंग कहलाएगी। अब जब बच्चे की रूल लर्निंग क्लियर हो गया है, ठीक है, अब बच्चा इन सभी स्टेज को पार कर लेता है, तब वह अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने लग जाता है, जो कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग होती है। अब उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका है, उसको रूल लर्निंग भी आ गई है, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग भी कर चुका है। और अब क्या है कि भाई कोई उसको अब आगे फर्दर उसको जो कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो उससे खुद डील कर लेगा, वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग कहलाती है। ये हमारी 8 स्टेजेस वाली यहाँ पे कंप्लीट होती है रॉबर्ट यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। अब इसको याद, एक ट्रिक है याद करने की, SSWDCRP। क्या है? SSWDCRP।
ट्रिपल एस से सबसे पहले हमारी जैसे सिग्नल लर्निंग आती है, सिग्नल लर्निंग स्टिमुलस रिस्पॉन्स होता है, फिर सीक्वेंस में सीखता है, फिर वर्ड एसोसिएशन होती है, डी से डिस्क्रिमिनेशन होगा, ठीक है, और फिर हमारा सी से कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, रूल लर्निंग, और हमारा लास्ट वन है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब यहाँ पे हमारी रॉबर्ट गैनी की जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग कंप्लीट होती है। यदि आपको वीडियोस अच्छी लग रही हों तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो या क्वेश्चन पूछना हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।